हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और हॉरर स्टोरी में। आज की स्टोरी है वेस्ट बंगाल की। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि बंगाल में एक बैगुन कोदर नाम का रेलवे स्टेशन था, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी साल तक बंद करके रखा था। फिलहाल उस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया है। उस रेलवे स्टेशन को बंद करने का रीज़न था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि रेल से जाते हुए यात्रियों को या जो रेल चला रहे होते थे, उन्हें सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती थी और कभी-कभी तो वो औरत चलती हुई ट्रेन के साथ दौड़ती भी थी, ट्रेन की स्पीड में। तो चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है रितेश की। रितेश ने अपनी एक ट्रैवल कंपनी खोली थी। वो पार्ट टाइम ट्रैवल कंपनी चलाया करता था और साथ ही साथ पढ़ाई भी किया करता था। एक दिन रितेश के पास एक बुकिंग आती है जो कि थी वेस्ट बंगाल में ही अयोध्या नामक एक माउंटेन है वहाँ पर जाने की। ज वेस्ट बंगाल वाले लोग इसको अजोधा भी बोलते हैं। ये जो माउंटेन है इसे सुसाइडल पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मास सुसाइड किया हुआ है। वहाँ पे काला जादू काफ़ी ज़्यादा था। वहाँ लोग सुसाइड कर लेते थे जाके। रितेश फैमिली को लेकर जोधा पहुँचता है। वहाँ पे वो होटल में चेक इन कर लेते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था, सब थक चुके थे तो सब अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। रितेश भी कार में से सामान उतार कर फैम जो उसके साथ फैमिली थी जिनको वो घुमाने के लिए लेकर गया था, उनका सामान उतार कर उनके रूम में रख देता है। उस फैमिली ने रितेश के लिए, जो कि एक तरह से ड्राइवर ही था उनका, उसके लिए भी बुकिंग करवा रखी थी। तो रितेश रिसेप्शन पर जाता है। रिसेप्शन पर एक सफ़ेद कपड़ों में आदमी को मिलता है रितेश को। तो रितेश उससे पूछता है कि उसका रूम कौन-सा है? तो वो आदमी उसको रितेश को रूम में ले जाता है, जो कहता है कि ये ड्राइवर के लिए ये वाला रूम बुक किया हुआ है। वो जो रिसेप्शन पर आदमी था वो काफ़ी अजीब-सा था, उसमें से काफ़ी नेगेटिव सी वाइब्स आ रही थी, लेकिन रितेश इसको इग्नोर कर देता है। काफ़ी थका हुआ होता है, तो वो अपने रूम में आराम करने के लिए चला जाता है। 2-3 घंटे हो जाते हैं, फैमिली भी रेस्ट करके खा-पी के उठ जाते हैं, रितेश भी उठ जाता है और वो सब उनको लेकर घुमाने के लिए निकल पड़ता है। अयोध्या को एक्सप्लोर करते हैं, माउंटेन्स वगैरह घूमते हैं और घूम फिर कर वो वापस अपने होटल में आ जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी, रात के करीब 9-10 बज रहे थे। फैमिली तो अंदर चली जाते हैं, लेकिन रितेश होटल के बाहर खड़ा होकर ही होटल की तरफ काफ़ी ध्यान से देख रहा था। उसे वो होटल काफ़ी अजीब लग रहा था, वहाँ पे कोई भी फैमिली नहीं थी उनके अलावा और जो होटल का स्टाफ था वो भी बहुत ज़्यादा कम था। ये रितेश चीज़ थका हुआ काफ़ी होता है और अगले अजीब दिन थी। उसे ड्राइव कर कर वापस भी जाना होता है, तो वो अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जैसे वो रूम में सोने जाता है और उसे अभी सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे एक खिड़की में से आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसी औरत के चलने की थी, लेकिन रितेश की इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि वो उठकर वो देख सके। वो उसे इग्नोर करता है और फिर वापस से सोने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद रितेश को वही चलने की आवाज़ अपने बेड के पास से आने लग जाती है। वो औरत रितेश को उठाने के लिए कभी रूम का कोई सामान फेंक कर मारती है, कभी रूम का कोई सामान फेंक कर मारती है। पूरा रूम तितर-बितर हो जाता है, पूरे रूम की हालत खराब हो जाती है। लेकिन रितेश बेड पे ही लेटा हुआ हनुमान जी को याद करता है। जय श्री हनुमान बोलता है, क्योंकि उसे हनुमान चालीसा तो याद नहीं थी। फिर भी वो हनुमान जी को याद करके सोने की कोशिश करता है। और ना जाने कब ऐसे हनुमान जी को याद करते-करते रितेश की आँख लग जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसका पूरा रूम बिखरा हुआ होता है, कोई सामान जगह पर नहीं होता, हर एक चीज़ टूटी हुई होती है। रितेश दौड़कर रिसेप्शन पर जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि कल रात को उनके कमरे में कोई था और जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। रिसेप्शन वाले बोलते हैं, सर आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप आ कौन से कमरे से रहे? हमने तो आपको ये कमरा अलॉट किया ही नहीं, जिस तरफ से आप आ रहे हैं वो कमरा तो सालों से बंद है। रितेश कहता है कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो? कल आप ही का कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था जिसने मुझे वो कमरा अलॉट किया है। वो आदमी ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और होटल के सारे स्टाफ को बुलाकर पूछता है कि साहब को वो कमरा किसने दिया? तो सभी मना कर देते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं दिया। रितेश भी उनमें से किसी आदमी को पहचान नहीं पा रहा था। वो आदमी कोई और ही था जिसने रितेश को वो कमरा दिया था। होटल वाले रितेश से हाथ जोड़कर माफ़ी माँगते हैं और उसी दिन रितेश फैमिली को लेकर वापस घर आ जाता है। रितेश घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। रितेश की माँ पूजा पाठ में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती है, तो वो उसी समय भागकर तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक को घर पर लेकर आती है। तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे बेटे पर एक आत्मा का साया है, जिस औरत की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। तो तांत्रिक पूजा वगैरह करता है और रितेश को
एक नीम के पेड़ की लकड़ी देता है कि ये तुम्हें 7 दिन तक अपने पास रखनी है और इसके बाद इसे जला देना है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम कभी ट्रैवल करते हैं और किसी ऐसी जगह पर, ऐसे होटल में रुकते हैं जहाँ से हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है या थोड़ी-सी भी आशंका होती है कि यहाँ कुछ तो गलत है, तो हमें उस जगह को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।